सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो यार, इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूंगा। जैसे कि आप मुझको पता है कि मैं कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप मैंने ज्वाइन कर ली है। एंड मुझे लगभग अभी हो गए हैं, एक हफ़्ता हो गया है ज्वाइन किए हुए। एंड उसमें मैं बताऊंगा कि एक हफ्ते में मुझे क्या क्या सीखने को मिला और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा या ख़राब रहा, और क्या क्या काम होता है बैंक में और क्या क्या स्किल मैंने सीखी बैंक में जाकर। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अच्छे से। तो जिन बच्चों भी आगे ज्वाइन करने की सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं, तो वो लोग मुझे कमेंट में इस बताना आपके आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अपनी अपने लाइफ स्टाइल से स्टार्ट करता हूँ। क्या क्या होता है, जैसे मेरी जॉइन वर्क टाइम कितना है, 10 से 5 है, ठीक है। तो मैं आपको सुबह से बताता हूँ, मैं सुबह से क्या करता रहता हूँ पूरे दिन तक। तो देखो, मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे, 6 से 7 बजे, 6 बजे सुबह उठता हूँ। 7 बजे सब कुछ काम कर लेता हूँ और फिर 7 बजे से 8-9 बजे तक नहाना धोना और फिर थोड़ा बहुत पढ़ना, ये होता है 7 से 9 बजे तक मेरा। पढ़ाई भी कर लेता हूँ, उसमें मैं एक लगभग 1 से 1.5 घंटा आराम से पढ़ाई कर लेता हूँ सुबह, किसी ना किसी सब्जेक्ट की। फिर 9 बजे तक मैंने खाना पीना रख खा के तैयार हो जाता हूँ, है ना। 9 से 9:30 भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही फ़ोन देखता हूँ, थोड़ा सा टेलीग्राम ग्रुप चेक करता हूँ और यूट्यूब वगैरह। फिर 9:30 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ पे रूम ले लिया है। क्योंकि ये जगह मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर थी, तो डेली जाना तो संभव नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे रूम ले लिया है जिस ब्रांच पे हूँ, जगह पे हूँ मैं। और वहाँ से जहाँ पे रूम लिया है वहाँ से भी 2 किलोमीटर दूर है ब्रांच। तो सुबह उठकर मुझे एक 10 रुपये का ऑटो करना पड़ता है। ऑटो 10 रुपये का, और जो कि बैंक बैंक तक ले जाता है। तो 9:30 बजे जब निकलता हूँ, तो वो 9:40 तक 9:55 तक पहुँचा देता है बैंक। फिर 9:55 से 10 बजे में एंट्री कर लेता हूँ बैंक में, और अपनी जाकर जाते जाते जो है मैं अपनी अटेंडेंस लिखवा लेता हूँ। अटेंडेंस का रजिस्टर किसके पास है, बेसिकली वो मैनेजर के पास है। हमारी ब्रांच के जो मैनेजर हैं उनने मेरा अटेंडेंस का रजिस्टर अपने पास रख रखा है, और कहा कि जब भी आओ सुबह तुम एक बार मुझसे मिल के जाओ। तो मैं जाता हूँ, उनसे मिलाता हूँ। कोई डरने वाली तो बात है ही नहीं, आराम से वो उस पर को सब मेरा नाम साइन कर देना होता है, वही आपकी अटेंडेंस होती है बेसिकली। और आपकी ऑनलाइन वाली तो लगती नहीं है जैसी बाकियों की लगती है ना। तो ये सही बेटर भी रहता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा लेट भी पहुंच जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 की जगह आप 10:30 पे पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, इशू नहीं होगा। बट ऑनलाइन लगती है उसमें ही मैंडेटरी है कि 10 बजे से स्टार्ट है, तो 10 बजे ही आने लगानी है। अगर आप लेट लाओगे तो आपके ऊपर आपसे रिपोर्ट दी जाएगी कि आप लेट क्यों आए, है ना। तो उन पर थोड़ा सा दबाव है डेली जल्दी जाने का, बट हमारे पास नहीं है। तो पहला बेनिफिट तो ये रहा, ठीक है। फिर अटेंडेंस लगाने के बाद क्या करता हूँ मैं, जो है हाँ बेसिकली उन्होंने लोगों ने क्या किया है, मुझे एक सिस्टम भी दे रखा है बेसिक। पहले जब मैं शुरुआत में गया था, तो लगभग 3 से 4 दिन तक तो मैं बेसिकली एक टेबल काउंटर था, उसमें बैठा दिया और कहा कि ये फॉर्म वगैरह होते हैं अकाउंट ओपन के, केवाईसी के, ये फॉर्म आप सब लोगों को देते रहना, विड्रॉल के है ना, और एटीएम कार्ड की बाकी सारी वही मतलब फॉर्म वगैरह देना का बता दिया कि ये वाला फॉर्म है, ये दे दो। और थोड़ा सा जो एक ऑफिसर हैं उनके पास जाकर बैठ जाया करो, और उन्हें देखते रहा करो कि क्या काम सीखते रहो, ये बताया था बेसिकली। बट अब इन लोगों ने मुझे आज सुबह एक सिस्टम बंद पड़ा था काफ़ी दिनों से, और उसकी वजह से लोगों को दिक्कत भी आई थी, क्योंकि लोग उसी सिस्टम से लोगों की पासबुक छपती है। तो वो सिस्टम आज मैनेजर ने चालू कर दिया और मुझे दे दिया, कहा कि इस सिस्टम पे तुम बैठ जाओ, और उस पर अपने अपनी आईडी लॉगिन कर दी। अब जो है इसके एक फ़ायदा भी हुआ और एक नुकसान भी हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ दोनों चीज़ें। देखो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अब सीखने को मिले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। जैसे कि मुझे पहले, अब मुझे क्या क्या सीखने को मिला। बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बहुत ही वो बोल लेता हूँ क्रिटिकल, और बहुत ही ज़्यादा रिस्की, और क्या होता है बहुत ही ज़्यादा
कॉन्फिडेंशियल भी होता है ना। तो हमें वो सॉफ्टवेयर बहुत ही सिक्योरिटी के साथ चलाना पड़ता है। हमें उसे चलाते वक्त उसकी फ़ोटो नहीं खींच सकते, है ना। उसकी लिंक किसी को शेयर नहीं कर सकते। और देखो, इसको चलाना है तो थोड़ा टफ, बट एक बार सीख लोगे तो आराम से कर लोगे। इसमें बहुत कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें इसमें सीख सॉफ्टवेयर को चलाने से मुझे स्किल्स पता चली। और पासबुक उसमें, जैसे कि पासबुक चढ़ाना, बैंक का अकाउंट ट्रांसफ़र करना, अकाउंट को वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेट करना, है ना, चेक को ट्रांसफ़र करना, और पासबुक न्यू न्यू पासबुक जनरेट करना, इशू करना, है ना। या फिर किसी के पास एटीएम कार्ड को मंगवाना किसी के। तो जितनी भी क्लरिकल वाला काम होता है ना, वो सब अब मैं कर लेता हूँ। वो सारे उन्होंने मुझे बता दिए कि देखो, है ना। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ कि अब मैं ये सब कर सकता हूँ, और मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया। और इसका एक नुकसान ये हुआ कि नुकसान यार ये हुआ कि इसकी वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि पहले मैं जब फाइल वो डॉक्यूमेंट वगैरह देता था तो उसमें इतना काम नहीं था, क्योंकि कुछ लोग जानते थे खुद ही डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है, तो वो अपने खुद ही ले जाते थे, मुझसे नहीं पूछते थे। और जो गांव के लोग होते थे वो मुझसे पूछते थे कि सर ये जो है डॉक्यूमेंट दे दीजिए KYC का वो वाला। तो उन्हें तो आराम से दे देते। बट अब सॉफ्टवेयर वाले में क्या दिक्कत है, इसमें तो हर किसी को तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और इसमें हर कोई आ जाता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड, ये समझ लो। मेरे सॉफ्टवेयर सिस्टम के आगे लगभग 7 से 8 लोगों की लाइन लगी रहती है पूरे टाइम। तो वर्क लोड बढ़ गया है इसमें। आज आज मैं क्या हुआ था, आज मैं पासबुक चढ़ाने बैठा था। तो पासबुक वाली मशीन जो थी वो ख़राब थी, बड़ी वाली। तो सबका कंप्यूटर से चढ़ रहा था, और जो कंप्यूटर में छोटी वाली मशीन होती है उससे। तो लगभग दिन में आज मेरे पास 50 लोग आए होंगे, 50 लोगों की मैंने किताब चढ़ाई। अब वो 50 लोग ना, ये जब लाइन में तो लगते नहीं है, लाइन से कुछ लोग निकल के साइड में आ जाते हैं, कुछ इधर खड़े हो जाते हैं साइड में। और फिर कहते हैं हमारी कर दो पहले, हमारी कर दो, हमारी कर दो, है ना। तो फिर उन सबकी करने के चक्कर में इतनी सारी कंप्यूटर कई बार क्रैश हुआ, हैंग हो जाता है कई बार। सॉफ्टवेयर को फिर से काट के रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और जो है थोड़ा सा तो वर्क प्रेशर बढ़ता है, ये चीज़ थी। ठीक है, तो इसका ये ड्रॉबैक है। एंड पर खैर जो है, बट ये चीज़, इसका एक फ़ायदा और भी है कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे होते हैं ना, तो लोग अपनी थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है बात, है ना, काम करते वक्त। तब वो फीलिंग थोड़ी अच्छी लगती है मुझे, है ना। बट यही है यार, वर्कलोड बढ़ जाता है, दिक्कत वहीं तभी रहती है। पर खैर, आपको ये सब करना ही तो पड़ेगा ही, अगर आपने ज्वाइन करी है। डेली कुछ ना कुछ नया नई चीज़ सिखाई जाएंगी और आपसे करवाई जाएंगी। यही इसी अप्रेंटिसशिप का यही काम है कि आपको कुछ थोड़ा काम सिखाएंगे, और आपकी वही ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है, तो ट्रेनिंग के दौरान ये सब सिखाते हैं। अब जो है, तो सुबह लगभग 11 बजे में से बैठा था सिस्टम पे, और फिर 11 से लगभग बीच बीच में मैं उठ जाता था, जब मैं थक जाता था काम करते वक्त, तब मैं वहाँ से हट जाता था, और एक दूसरे जो 2-3 लोग हैं उनसे कहता था कि भाई अब तुम कर लो थोड़ी देर के लिए। और बस ज़रूरी नहीं कि तुम ही करते रहो पूरे टाइम, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक तुम ही काम करते रहो। जब आप थक जाओ तो वहाँ दूसरे लोग रहते हैं, बीसी वगैरह रहते हैं, उनसे कह दिया करो, वो कर दिया करेंगे। तो वो देखो, उन्हें सब आता है, पूरा सिस्टम चलाना सबको आता है बैंक में, जितना भी स्टाफ है। इवन हमारे जो गार्ड है ना, वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं सिस्टम को चलाना, क्योंकि उन्हें भी लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं नौकरी करते करते। तो वो भी जानते हैं कि पासबुक चढ़ाने के लिए कौन सा ऑप्शन पे जाना पड़ता है ना। तो बस यही है, आप उनकी थोड़ा हेल्प ले सकते हो। एंड एक एक फ़ायदा और हुआ कि जो है, बैंक में आज कैलेंडर आए हुए थे, कैलेंडर, है ना। तो वो कैलेंडर मैं ले आया अपने घर पे, मैं भी ले आया वहाँ से 2। और डायरी डायरी भी अभी आने को है, तो डायरी भी देख, वो उनकी डायरी भी दे देंगे आपको। मैनेजर नहीं कही वैसे, मैं खुद से नहीं लाया। मैनेजर नहीं कही थी कि मुझसे सुबह कि आज वो ले आना एक कैलेंडर। और फिर क्या हुआ, फिर 2 बजे के काम जब ख़त्म हुआ हमारा, उसके बाद फिर हम सब लंच करने चले गए। देखो, आपको बैंक में लंच करने का समय नहीं मिलेगा, कस्टमर पूरा टाइम खड़े रहते हैं सिर पर ही,
है ना। तो वो आपको लंच करने का समय बिल्कुल नहीं देंगे, आपको निकालना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, मैं जरा जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, किसी और को बैठा दिया और फिर जो है फिर वहीं से मैं निकल लिया अपना लंच लेकर लंच वाले रूम में। सारे लोग फिर वहीं आ जाते हैं, फिर सारे जितने ऑफिसर वगैरह हैं और क्लर्क सब एक रूम में बैठ के लंच करते हैं, टेबल पे इधर बैठ के ऐसे ऐसे। तो फिर वहीं बैठते टेबल बैठते बैठते क्या देखो इसका क्या फ़ायदा है एक साथ लंच करने का। हम वो लोग जो आपस में बातें करते हैं कि ऑफिसर लेवल है ना, वो तो उससे मुझे बैंक के अंदर की बातें पता चलती हैं कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में कैसे रिलेशन है, कोई किसी की तारीफ़ करता है, कोई किसी की बुराई करता है ना। तो इससे हमें ये चीज़ें पता रहती हैं। तो अगर आप जब लंच में जाओ तो बैठ कर उनकी बातें सुनो, बोलो कम सुनो ज़्यादा, समझे। तो वहाँ पर मैं बोलता कम हूँ, वैसे भी मैं थोड़ा कम बोलने वाले टाइप का बंदा हूँ। तो वहाँ पे कम ही बोलता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ उनकी बातें। एंड वो अब बताते हैं कि हम बैंक में कैसे रहता है, प्रमोशन के बारे में बताते हैं और ट्रांसफ़र के बारे में वापस में बातें करते रहते हैं। और बस यही मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत पूछते हैं कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वो बस आपस में बातें चलती रहती हैं। खैर जब आपस में ऐसी बातें करते हो ना तो आपके कॉर्डियल रिलेशंस बनते हैं आपस में, कॉर्डियल है ना। फिर तो वो आपसे कुछ इंटर पर्सनल कनेक्शन जुड़ जाता है। इंटरपर्सनल बोले तो जैसे कि अगर आपकी कोई अंदर काम हो तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे है ना। तो यही है कि आपस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिसर और क्लर्क आप उनके साथ अच्छे से बना के रखो रिलेशन अपने, है ना। और हमेशा मुस्कुरा कर बात करो सबसे, आपसे कोई गलती हो तो सॉरी बोलो, ठीक है। और सुबह सुबह जो है सबको विश कर दो, मर्जी है सबको मत करो, हाँ सबको तो मत ही करो। सुबह सुबह बस मैनेजर अगर सामने हो दिख जाए तो मैनेजर से बोल दो गुड मॉर्निंग या फिर नमस्ते वक्त, ठीक है। जाते वक्त दिख जाए मैनेजर तो मैनेजर से बोल दो नमस्ते। जाते अगर कोई भी मैं क्या करता हूँ ना, बेसिकली मुझे कोई दिख जाता है ऑफिसर और जब मेरा उनसे आई कांटेक्ट हो जाता है तब मैं उनको विश कर देता हूँ। और अगर नहीं होता है तो फिर मैं भी ऐसे चला जाता हूँ वहीं से, मैं फिर नहीं करता। तो बेसिकली ये मेरी एक अच्छी आदत भी है, खराब आदत भी है, दोनों तरफ से ये इसको आप आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। अब कोई इसको अच्छी आदत मान सकता है, कोई खराब मान सकता है ना। तो भाई यही है, आप लोग मुझे बताना कि मुझे कैसा करना चाहिए, कमेंट में मुझे राय देना, ठीक है। एंड तो फिर क्या अब मैं बताता हूँ आपको आगे का, आगे की कहानी सुनो आप। तो आगे में क्या रहता है, दो 2 से 2:30 लंच होता है, आधे घंटे का। 2:30 बजे लंच करने के बाद हम लोग वापस बैठ जाते हैं सिस्टम पे, वापस सिस्टम में बैठ जाते हैं। फिर देखो 2:30 बजे के बाद भीड़ कम हो जाती है, कस्टमर कम आते हैं। कस्टमर का सबसे ज़्यादा जो रश आवर होता है ना 12 से 2 बजे के बीच में होता है, सबसे ज़्यादा कस्टमर इसी टाइम पे आते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। बैंक में लड़ाई होती है आपस में कस्टमर के बीच में, जैसे लाइन लाइन लगी होती है, कोई कहता है कि तू आगे लग गया, बीच में आगे कैसे लग गया, है ना। लाइन से साइड से आगे काम करते अब तो आपस में लड़ जाते हैं 12 से 2 बजे की, ये बहुत ही खतरनाक टाइमिंग है। और है ना। एंड फिर 2:30 बजे के बाद कस्टमर कमाना शुरू हो जाते हैं। एंड फिर क्या बस हम फिर मैं 2:30 बजे के बाद से लेके 3:30 बजे तक, ओ सॉरी 4 बजे तक वैसे ही बैठा रहता हूँ बस। हल्का फुल्का जो कोई आ गया उसको काम कर दिया। 4 बजे के बाद फिर लेन देन भी बंद हो जाते हैं, मतलब पैसा निकलता नहीं है 4 बजे के बाद, जमा हो सकता है पर निकल नहीं सकता, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा फिर 4 बजे के बाद मैं वहाँ से हट जाता हूँ, एक सादा से अंदर एक चेयर पर बैठ जाता हूँ और वहाँ पर अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करता हूँ, मॉक टेस्ट वगैरह देता रहता हूँ, सेक्शनल सेक्शनल लेता हूँ, है ना। और उनको या एनालाइज करता हूँ, या फिर कोई पीडीएफ है ना तो वो पीडीएफ पढ़ ली, कोई डिजिटल नोट्स की फ़ोटो है वो नोट्स पढ़ ली, पढ़ाई करता हूँ। फिर मैं बैंक का उनका कोई काम नहीं करता। और जैसे ही 5 बजते हैं फट उस 5 बजते ही मैं फटाक से वहाँ से निकल लेता हूँ बैंक से। 5 बजे मेरा बैंक और बैंक का कोई रिलेशन नहीं, आराम से निकल के ऑटो में बैठे, ऑटो से अपने घर पहुँचे और घर में बैठ के आराम किया भाई। तो ये मेरी लाइफस्टाइल रहती है पूरी एक दिन की। अब मैं आपको आगे आगे का भी बताऊँ कि 5 बजे के बाद फिर मैं घर पर आके 5 से 6
क्या करता हूँ, मान लो 5:30 पे आ जाता हूँ, है ना। 5:30 से 6:30 तक थोड़ा सा रेस्ट किया और एक्सरसाइज करी, छत पर जाकर एक्सरसाइज कर लेता हूँ। एक्सरसाइज में मैं बेसिकली जॉगिंग वगैरह और थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, ये सब करता हूँ। एंड फिर 6:30 बजे के बाद से फिर मैं 7:30 तक खाना खा लेता हूँ। खाना हो गया ये मेरा। एंड 7 बजे से फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाता हूँ और अपना स्टडी का और अपने यूट्यूब का काम करता हूँ बैठ के। तो ये मेरी लाइफस्टाइल रहती है। और 10 साढ़े 10 पे सोता हूँ। 10:30 पे सोता हूँ, फिर सुबह 6 या 6:30 पे उठ जाता हूँ। यही लाइफस्टाइल चली बढ़िया। अभी तो खैर उतना प्रेशर, वर्क प्रेशर नहीं है। जब बढ़ेगा तब मैं आपको दोबारा से इन्फॉर्म करूँगा, है ना। और मेरी बैंक लाइफस्टाइल आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये जो वाइट कलर का बटन है उसे दबा देना। एंड अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं। बाकी हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आप उस ग्रुप से ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए। फ्री ग्रुप है एकदम, सारे उसमें बैंक वाले ही हैं। और आपको उसमें आपको अपनी एरिया के बच्चे भी मिल जाएंगे जिनसे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एंड ठीक है, तो बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो चैनल पे, ऑलरेडी पढ़िए अप्रेंटिसशिप से लेके। और अगर आप वेटिंग लिस्ट वाले हो और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना भाई। ओके।